ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बाकी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो तो यही है। आप लोग को अपना ऑडियो और वीडियो याद बंद करके रखना है ना, ये याद रखिएगा। थ्रैश होल्डिंग हम लोग देख रहे थे, तो स्लाइड्स दिख रही होंगी सबको। थ्रैश होल्डिंग देख रहे थे हम लोग। तो थ्रैश होल्डिंग में होता क्या है कि एक मेरे पास यहाँ पे सपोज करो, मैं एक इमेज का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करता है। एक हम लोग एग्जांपल, रियल एग्जांपल लेके बताते हैं तो समझ में आएगा आपको ज़्यादा अच्छे से। जैसे कि इस तरह से मेरे पास इमेज है, और इस इमेज में डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स में तो बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे मैट्रिक्स बनी हुई है। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली ना लिखते जाता हूँ मैं। यहाँ पे आप समझ जाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैट्रिक्स इधर से बनी हुई है, या एक यहाँ से ऐसे बन गई है आपके पास। ये 4x4 का आपके पास इमेज है। 4x4, ये इतने सारे 4 कॉलम है, 14 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, 14 पिक्सल्स हैं। अब इन 14 पिक्सल्स में सपोज करो मुझे थ्रैश होल्डिंग अप्लाई करनी है। यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यू है, आप यही रिपीटेशन में मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पे है, फिर 5 6 7 8 फिर से यहाँ पे। आप रिपीटेशन में वैल्यू मान सकते हैं। एक मैं इमेज ले रहा हूँ, एक इमेज ले रहा हूँ, उसमें मैं रैंडमली वैल्यू चूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, वही चीजें यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ कि मैं एक m की वैल्यू मैं लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ m is 4 m is 4. This is all having intensity value, all pixels having intensity. Numeric value written in a pixel is assumed as a intensity value of pixels. Now 4 is intensity value से अगर according to this thresholding operation 4 intensity value से अगर मैं लो जाऊंगा, अदर that means 1 2 3 है ना, यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी अगर मैं 1 2 3 लिया हूँ 1 2 3 4, ये मैं सेम लिया हूँ ना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। अगर मैं 4 वैल्यू से अगर कम जाऊंगा, 4 वैल्यू से कम जाऊंगा तो क्या होना चाहिए मेरे पास, ये सारे पिक्सल्स किस में आने चाहिए, डार्कन में आने चाहिए, डार्कन में आने चाहिए। इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ ब्लैक कर सकता हूँ, इस वाले पिक्सल्स को मैं ब्लैक कर सकता हूँ यहाँ पे, ये वाले पिक्सल्स को ब्लैक कर सकता हूँ 1 2 3 4। और अगेन 5 6 7 8, इस वाले पिक्सल्स को क्या करना है, मुझे ब्राइट करना है। इस वाले पिक्सल्स को क्या करना है, ब्राइट करना है। तो यहाँ से आपका थ्रैश होल्डिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं थ्रैश होल्डिंग ऑपरेशन। किसी भी इमेज का थ्रैश होल्डिंग ऑपरेशन करने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ठीक है, क्या निगेटिव इमेज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है क्या, बताइए। नेगेटिव इमेज और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को सेम बोल सकते हैं क्या हम लोग। एक नेगेटिव देखा है सबने, नेगेटिव देखा है, पहले जब फोटोज आती थी तो उसका एक नेगेटिव होता था ना, इसमें एक वाइट टाइप का देता था और उधर पूरा एक ब्लैक ब्लैक रहता था, मतलब 2 कलर रहते थे, है ना। तो ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट अ नेगेटिव इमेज, नेगेटिव इमेज डिफरेंट होता है। उसको कैसे अचीव करते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि नेगेटिव इमेज कैसे निकलता है। यहाँ पे जो लिखा है एक बार पढ़ लीजिए, some fairly simple yet powerful processing approaches can be formulated with a gray level transformation because enhancement at any point in image depends on the gray level at the point. Technique is category often the related as a point processing. This is called point processing. इन सबको हम लोग बोलेंगे पॉइंट प्रोसेसिंग, क्योंकि पिक्सल्स पे ऑपरेशन हो रहे हैं, हर एक पिक्सल्स पे ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको पॉइंट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया थ्रैश होल्डिंग, ये वही चीज आगे लिखा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। लार्ज नेबरहुड ऑल्सो
लार्ज नेबरहुड ऑल्सो थ्रेशोल्डिंग करने के बाद 1 2 3 की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, हो जाएगी बिल्कुल। 1 2 3 की वैल्यू हम लोग चेंज हो जाएगी, सही बोल रहे हैं विवेक आप। 1 2 3 की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। तो 1 2 3 की वैल्यू कैसे चेंज होगी? अगर 1 3 4 से अगर कम अगर होगा तो 1 2 3 हो जाएगा, तो उसको हम लोग डार्क वाला देंगे। डार्क में सपोज करो यहाँ पे आर आर सबसे कम होता है डार्क में, और जो इंटेंसिटी वैल्यू यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, तो आर जो आपके पास इंटेंसिटी वैल्यू सबसे कम होगी वो होगी 0, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ब्राइटनेस के लिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देंगे, और कम अगर ब्लैक करना है या फिर हम लोग को डार्कनेस करनी है तो उसमें हम लोग 0 वैल्यू देंगे। ठीक है विवेक? वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थ्रेशोल्डिंग में नेक्स्ट देखते हैं। जो यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मतलब कि वर्बल एब्यूजिंग करके समझ रहे हैं अपने आप को कि बहुत बड़े तीर हैं, तो ये नहीं करिए। आप लोगों में से कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे को गाली देके क्या होगा, है ना। कुछ लोग यहाँ पे आईडी बना लिए हैं, मेरे को गाली देके कुछ नहीं मिलेगा भाई, अपना फ्यूचर देखिए आप लोग। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा हम लोग। Large neighborhood also consider more flexibility. The general approach is to use function of the value of f in the predefined neighborhood of xy to determine the value of g of xy. सेम वही चीज लिखा हुआ है कि हम लोग जो स्मॉल वैल्यू भी ले सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे ना, ये सॉरी, जो नेबरहुड है हम लोग उसमें वन ऑफ द प्रिंसिपल अप्रोच ऑफ दिस फॉर्मुलेशन। एक मिनट, मुझे वेटिंग में देखना चाहिए। अपने आप चला गया लग रहा है। तो अभी अचानक से किसी ने गलत टाइप की आईडी बना दी थी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। ऐसा काम मत करिए ना आप लोग, आप ही लोग में से कोई होगा इस टाइप का काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? थ्रेश होल्डिंग समझ में आ गई? तो जस्ट ये मास्किंग की जैसे हो रहा है, इसको हम लोग मास्किंग भी बोलते हैं, इसको मास्किंग भी बोलते हैं। ठीक है, मास्क कर रहे हैं हम लोग, मतलब इसको मास्क की तरह यूज कर रहे हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल अप्रोच इन द फॉर्मुलेशन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑल्सो कॉल्ड मॉक्स, ऑल्सो रिफर्ड एज अ फिल्टर। आगे क्या है देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी थ्रेशोल्डिंग पढ़ा था, जैसा कि हम लोग थ्रेशोल्डिंग पढ़ा था, तो ये ग्राफ देखिए आप, कि इस ग्राफ में यहाँ पे आपके पास एस और आर है, इस साइड पे मेरे पास आर है, इस साइड में मैं इंटेंसिटी लेवल आर ले रहा हूँ, इधर मैं ले रहा हूँ आर एस। नौ जो थ्रेशोल्डिंग किया था तो हम लोग ने क्या किया था, यहाँ से ऐसे इस तरह से ले लिया था, एक तो कम के लिए एक ज़्यादा के लिए। तो ये जो डिफरेंट ग्राफ्स है उसके अकॉर्डिंग अगर लेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक मिनट में देख के बताएं क्या बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, है ना, ऑल्सो कॉल्ड ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, और इसका कैसे आउटपुट आएगा मेरे पास एग्जांपल है, मैं देख के बताता हूँ आपको। देखिए कितने तरह के ये लॉग है, ये इस तरह से आप लोगे ना, इस तरह से, ये जो नेगेटिव साइड पे है, ये वाला जो ग्राफ है उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव के लिए। जो इस साइड का जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, इसको बोलेंगे लॉग के लिए। जो जीरो से लेके इस तरह से जा रहा है उसको बोलेंगे आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल। देखिए एस और आर का रिलेशन मुझे बताना है, ये मेरे पास एस और आर का रिलेशन बताना है, ये मेरे पास ग्राफ है। बताइए मेरे को कि एस इज इक्वल टू आर होगा क्या इस केस में? अगर ये ग्राफ ऐसा जाता है, लीनियर जाता है, अगर ये ग्राफ लीनियर जाता है, सॉरी,
अगर ये ग्राफ लीनियर जाता है, यहाँ पे स्लोप इज 1, सो क्या एस और आर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, आर और एस इज इक्वल टू आर होना चाहिए, एस इज इक्वल टू आर होना चाहिए ना, एस इज इक्वल टू आर होना चाहिए। तो क्या इनपुट इमेज की इंटेंसिटी लेवल आउटपुट इमेज की इंटेंसिटी लेवल के बराबर आ जाएगी, है ना। दैट मीन्स हम लोग नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो जो इनपुट में इमेज है सेम आउटपुट में इमेज आ जाएगी। तो आइडेंटिकल इमेज जिसको बोलते हैं हम लोग, सेम वही इमेज आ जाएगी, जो इनपुट में इमेज है वही इमेज आपकी आउटपुट में आ जाएगी। तो इस तरह से जो लाइन्स आएंगे, ये वाले जो लाइन, इसको बोलेंगे हम आइडेंटिकल। ठीक है, जो लॉग वाला जो लाइन है, ये इसको बोलेंगे हम लोग लॉगरिथमिक। हम लोग देखते हैं कि आंसर कैसे कैसे इसमें चेंज होता है। nth रूट कोई सा भी आप रूट से ले सकते हैं, है ना। इनवर्स लॉग भी ले सकते हो, एक्सपोनेंशियली, दिस इज इनवर्स लॉग, नॉट एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली अलग थे, इनवर्स लॉग वही एक्सपोनेंशियली टाइप का ही होगा, है ना। दिस इज नेगेटिव, इस तरह से जो आता है यहाँ से, इस तरह से जो ग्राफ बनेगा, ये नेगेटिव के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना, इसको नेगेटिव के लिए। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम क्या है यहाँ पे L-1 तक जा रहा है। जीरो से लेके मैक्सिमम L-1, L-1 इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल एंड 0 इज मिनिमम इंटेंसिटी लेवल। तो ये दो में वेरी हो रहा है, 0 से लेके L-1 तक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब कि मैं एक इनपुट में इमेज लिया f, उसका ग्रे लेवल मैंने r लिया, और जो आफ्टर ऑपरेशन जो इनपुट, आफ्टर ऑपरेशन जो इमेज आएगी, दिस इज g इमेज, उसका ग्रे लेवल है मेरे पास s। अब इस इनपुट इमेज के ग्रे लेवल को मुझे चेंज करना है बाई में, जो भी मेरा एप्लीकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग, तो वो मैं चेंज कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया सबको? ये वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? ये एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग ग्रे लेवल, क्या बोलते हैं, ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस। ये जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ पे थ्रेश होल्डिंग में यूज किया था, थ्रेश होल्डिंग में ये फंक्शन यूज किया था, बिकॉज यहाँ पे 0 और 1 था, कोई था नहीं, या तो मिनिमम होता या मैक्सिमम होता। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं दूसरे टाइप का ले रहा हूँ, ये फंक्शन डिफरेंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो ये इसका ग्राफ इस तरह से होगा। तो ये फंक्शंस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर निगेटिव इमेज में किस तरह यूज होगा, मैं बताता हूँ दिलीप जी। निगेटिव इमेज में अभी पहुंचा नहीं हूँ, मैं बताऊंगा वहां तक, वहां पे आने के बाद मैं बताऊंगा। निगेटिव इमेज में हम लोग अभी पहुंचे नहीं है, निगेटिव इमेज में पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा ऑफकोर्स। अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए, इतने तरह से हम लोग लीनियर फंक्शंस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। लीनियर फंक्शन आपके नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ना यहाँ पे नेगेटिव फंक्शंस, लीनियर लीनियर मतलब कि ये दिस शुड बी लीनियर, सीधा लाइन नेगेटिव में हो रहा है, और यहाँ पे आइडेंटिकल, दो तरह की ऑपरेशंस करने पे लीनियर मिल रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शंस, log and inverse log transformation and power law function, nth power transformation and nth root transformation। तो ये इतने तरह से हम लोग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं इसका। अब देखते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या होता है। यही मैं बताया आपको कि आइडेंटिटी, द आउटपुट इंटेंसिटी आर आइडेंटिकल टू इनपुट इंटेंसिटी, ये तो मैं बता ही चुका। द इनपुट, दिस फंक्शन डजंट हैव an effect on image, it was included in the graph only for completeness, ठीक है, as its expression is as equal to r, वो सिर्फ ग्राफ में हम लोग कंप्लीट करना था इसलिए इंक्लूड किया है ना। आप नेगेटिव इमेज की बात कर रहे थे और आ गया नेगेटिव इमेज। ना, दिस इज व्हाट योर नेगेटिव इमेज जो हम लोग कर रहे थे। तो ये जो हमारे पास इस तरह से था ग्राफ नेगेटिव इमेज का, याद करिए कि कैसे था। इस तरह से था। तो इसका आप बनाएंगे, आप इसका इक्वेशन लिखोगे ना, एस इस तरफ है, इस तरफ एस है, और इधर आर है, इधर आर है। तो आप जो लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो यही आएगी, L-1 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो इक्वेशन होता है ना उसमें आप बिठा के इसको बना लेना, है ना। y क्या है यहाँ पे, s है, m क्या है, स्लोप, स्लोप इज 1, slope is sorry -1, slope is -1, -1, that means minus r,
प्लस सी, सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे l माइनस वन, सी इज ए इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज सी, तो ये इक्वेशन आएगी s इज इक्वल टू l माइनस वन माइनस r। तो इससे जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इमेज, negative image. To negative of the image with gray level of range where L is the largest value in image, largest intensity value L है, it is obtained by using negative transformation expression. This is negative transformation expression. ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे होगा ये। हाँ देखिए, एक इमेज है मेरे पास, ये लेफ्ट साइड में एक ओरिजिनल इमेज दिया हुआ है, और ये जो इमेज है वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो इमेज हमको मिला वो ये है। तो ऑब्वियसली ये दोनों तो अलग अलग है ना, अलग अलग दिख रहा होगा ना आपको। तो ये राइट साइड में जो हो रहा है वो नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव इमेज बोलते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन आप अप्लाई करके नेगेटिव इमेज फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट है क्या नेगेटिव इमेज में? नेगेटिव इमेज में डाउट है किसी को? सिंपल ग्रे लेवल में हम लोग चेंज करके नेगेटिव इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ओनली चेंजिंग इन ग्रे लेवल वी कैन फॉर्म नेगेटिव इमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। log transformation, the general form of log transformation is given as is a function of r, as is a function of log of 1 plus r। ठीक है, तो ये इस टाइप का हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और इसको बोलेंगे हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सी इज अ कांस्टेंट। लॉग कर्व जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि किस तरह। देखिए ये मेरे पास एक इमेज है, लेफ्ट साइड में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर स्पेक्ट्रम है, और इस फोरियर स्पेक्ट्रम का देखिए अभी हम लोग फोरियर स्पेक्ट्रम में चेंज कर रहे हैं, है ना। फोरियर स्पेक्ट्रम जो मिला हमको, फोरियर स्पेक्ट्रम इज आल्सो एन इमेज, वो भी एक इमेज के ही फॉर्म पे होता है फोरियर स्पेक्ट्रम भी। तो उसका हम लोग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो राइट साइड में जो इमेज है वो मिलेगा आपको। ये फोरियर स्पेक्ट्रम है आपके पास, ये फोरियर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग को इमेज मिलेगा आफ्टर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इस तरह ये वाला लगाना था सी लॉग 1 प्लस आर, है ना। तो इनवर्स लॉग वेरिएशन, बस देखते जाइए, इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं है, बस देखते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं, ई की पावर लगा लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा वो, है ना। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग। जो डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है उसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। सी इज अ कांस्टेंट एंड आर, गामा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, गामा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं कि इमेज पे इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। स्लाइड होगी। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट गामा के लिए यहाँ पे कर्व बने हुए हैं, 0.004 से लेके 0.25 तक यहाँ पे बना हुआ है। 1 के लिए तो लीनियर आ जाएगा, आइडेंटिकल, नो प्रॉब्लम। एक इमेज होगा ना मेरे पास, हाँ ठीक है। एक इमेज है, ए इज एरियल इमेज। अब इस एरियल इमेज में आपको ब्राइटनेस वगैरह बहुत दिख रहा होगा, इसको अब हम लोग को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो देखते जाइए कि यहाँ पे बी से लेके डी तक ए, ये ए है, इस वाले इमेज को ए बोलते हैं ना। इसमें ये जो अभी भी नंबरिंग होती है ना, बुक में भी आप पढ़ रहे होगे तो ऐसे ही याद रखना, ए बी सी डी लेता है वो, ए बी सी डी, इस तरह से नंबरिंग होती है इसकी। तो ए इमेज इज एरियल इमेज एंड रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन, जो इक्वेशन हम लोग देख रहे थे ना, सी, सी इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, एन क्या था, ई की पावर था क्या, एक मिनट, आर, आर की पावर गामा। अच्छा,
S इज इक्वल टू सी एंड आर की पावर गामा। आर की पावर गामा के लिए हम लोग कर रहे थे, तो गामा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए 3 4 5 इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जब गामा इज इक्वल टू 3 लेंगे, देखिए कुछ चेंज दिख रहा है आपको, 3 4 5 है ना, 3 4 5 चेंज होता है, थोड़ा डार्क होते जा रहा है पिक्सल्स, पिक्चर आपका डार्क होते जा रहा है ना। तो इस तरह से हम पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। डार्क होते जा रहा है, यहाँ से आप ऐसे इस तरह से जाओगे, डार्क होते जाएगा। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं कि एक एमआरआई का इमेज है। एमआरआई समझ रहे हैं ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है, एमआरआई कराते हैं हम लोग किसी मतलब कि आपका बोन्स का होता है ना एमआरआई, फ्रैक्चर्ड होता है कि नहीं है, वो सब चेक करने के लिए। तो ये आपके पास एमआरआई इमेज है, ये ए से लेके ABCD। तो यहाँ पे भी गामा की वैल्यू सी की वैल्यू 1 रख के 0.6 0.4 और 0.3 रखे हैं। तो इससे आपको समझ में आ जा रहा है कि कहाँ पे फ्रैक्चर्ड है या नहीं है ना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे फ्रैक्चर है कि नहीं। मेनली जो मेडिकल में स्टडी कर रहे होंगे उनके लिए पता रहता है कि कहाँ पे ये बोन्स कहाँ पे फ्रैक्चर है या नहीं, उनको पता होगा कि कहाँ से वेरी हो रहा है। तो इस तरह से इसका यूज हो सकता है, यहाँ पे बताएं। पीस वाइज फंक्शन, 3 टाइप का पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। फर्स्ट फर्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग एंड सेकंड वन इज ग्रे लेवल स्लाइसिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग मैंने पढ़ा लिया स्टार्टिंग में, जब पढ़ रहे थे तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग था। ग्रे लेवल स्लाइसिंग एंड बीट प्लान स्लाइसिंग, ये क्या होता है अब नेक्स्ट क्लास में, या फिर अभी अभी कंटिन्यू करें। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग आज की क्लास में समझ में आया सबको? बहुत इजी था, कोई टॉपिक ऐसे टफ तो नहीं था। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछना है? समझ में आ गया पृथ्वी? कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग के स्लाइड्स में कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का पार्ट था हल्का सा। 3 तरह का पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नहीं, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग नहीं पढ़ा है ना। ठीक, ये दिस इज ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन था, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग पढ़ते हैं हम लोग। One of the simplest piecewise linear function is contrast stretching transformation, which is used to enhance the low contrast image. ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का जो यूज होता है वो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज से हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज या फिर कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज में भी रिजल्ट फॉर्म पुअर इल्यूमिनेशन। अगर इल्यूमिनेशन की जैसे कॉन्ट्रास्ट का प्रॉब्लम कब आएगा, जब आपके पास लाइट नहीं होगी अच्छे से, तो हो सकता है कि पुअर इल्यूमिनेशन हो गया। रॉन्ग सेटिंग ऑफ लेंस अपर्चर ड्यूरिंग द इमेज एक्विजिशन, अब इमेज लेते समय अगर लेंस का एक्विजिशन ठीक से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग देखिए इस तरह से होता है, टू इंक्रीज द डायनेमिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल इन इमेज बीइंग प्रोसेस्ड। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोग कॉन्ट्रास्ट को लीनियर रखते हैं और उसके बाद फिर अचानक से इंक्रीज, उसके बाद फिर ये 3 तरह का स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज R1 S1 से लेके R2 S2 तक T ऑफ R ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। R1 S1 एक पिक्सल्स है, वहां से लेके R2 S2 पिक्सल्स तक आपके पास R2 S2 सॉरी पिक्सल नहीं है यहाँ पे, ये तो लेवल्स है। R1 S1 से लेके R2 S2 तक यहाँ पे ये T ऑफ R ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके उसके नीचे और उसके आगे यहाँ पे स्लोप 1 है। यहाँ पे क्या स्लोप है, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कैसे काम करता है, यहाँ पे स्लोप 1 है, यहाँ पे स्लोप 1 है, बट यहाँ पे आपके पास T ऑफ R लिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करना है यहाँ पे दिस इन बिटवीन दिस इंटेंसिटी लेवल हमको यहाँ पे करना है ट्रांसफॉर्मेशन, यही यहाँ पे शो हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कैसे होगा, तो इंक्रीज द डायनेमिकली रेंज ऑफ ग्रे लेवल्स इन इमेज बीइंग प्रोसेस्ड। इस वाले जो मिडिल वाले जो यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल है
इन मिडिल इंटेंसिटी लेवल वी हैव टू स्ट्रेच द कॉन्ट्रास्ट, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, है ना। स्टार्टिंग और एंडिंग में लीनियर रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, इनपुट ग्रे लेवल इज आर, आउटपुट ग्रे लेवल इज एस। तो ये सबसे पहले आपको इस इमेज पे हमको ये वाला टेक्निक यूज करना है। तो देखिए आपको कैसे मिल रहा है, इस वाले इमेज को ए बी सी बोल देते हैं, इस इमेज को सी बोल देते हैं मान लो। इस वाले इमेज का ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला इमेज आ रहा है आपके पास, एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ थ्रेशोल्डिंग, जो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया है ना वो, दिस इज अ थ्रेशोल्डिंग चीज, ये थ्रेशोल्डिंग है। और ये आपके पास कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करके जो आपके पास आया है इमेज वो है, तो ये फील फार बेटर है, इससे इससे तो फार बेटर है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग इस तरह से होता है, ये चीज समझ में आना चाहिए, ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, आपको एग्जाम में यही आएगा व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, तो आपको ग्राफ बनाना है, आप पिक्चर तो लगा नहीं सकते, ठीक है, ग्राफ बनाने हैं। समझ में आया सबको, उसी का थ्योरी दिया हुआ है, देख लेना है सबको। व्हाट इज ग्रे लेवल स्लाइसिंग एंड बिट प्लेन स्लाइसिंग, ग्रे लेवल स्लाइसिंग पढ़ते हैं, ग्रे लेवल स्लाइसिंग होता क्या है। देखिए ग्राफ फिर से बता दीजिए, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का ग्राफ, ठीक। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में ऐसा है दिलीप जी कि एक पर्टिकुलर लेवल तक हम लोग उसको लीनियर रखते हैं, दैट मीन्स एस इज इक्वल टू आर रखते हैं, एस इज इक्वल टू आर रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक इसको लीनियर रख रहे हैं, ये लीनियर होगा ना, यहाँ तक ये लीनियर है, एस इज इक्वल टू आर है, एस इज इक्वल टू आर आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि जो इनपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल है और आउटपुट इमेज के इंटेंसिटी लेवल में नो चेंज, वही इमेज आ रहा है एक पर्टिकुलर लेवल तक, और उस लेवल से हम लोग अगर आगे जाएंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वही अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ लिए लॉगरिथमिक, पावर लॉ, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कोई सा भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर सर्टेन लेवल, नाउ वी विल अगेन स्विच इन द लीनियर लेवल, है ना। यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक फिर से हम लोग इसको लीनियर रख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे हो रहा है, फिर से लीनियर रख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करने के लिए ये वाला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया, ग्राफ समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही पढ़ लिया आज कुछ, है ना। इन्हेंसमेंट स्टार्ट कर दिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या किए हैं। इन्हेंसमेंट में हम लोगों ने आज इन्हेंसमेंट का डेफिनेशन किया है। स्पेशल डोमेन मेथड, तीन तरह का डोमेन मेथड होता है, स्पेशल डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड कॉम्बिनेशनल डोमेन, है ना। तो जी ऑफ एक्स वाई एंड एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है, आर और एस क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ा आज। और उसके बाद फिर इन्हेंसमेंट टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग सेम वैसे ही टाइप का फंक्शन यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे लो कर दिया और यहाँ पे हाई कर दिया है, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल लो है, ये लीनियर नहीं है, ये लो है, और यहाँ पे हाईएस्ट हाईएस्ट लेवल पे है। थ्रेशोल्डिंग पढ़ा था, थ्रेशोल्डिंग किसके लिए होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म करने के लिए होता है थ्रेशोल्डिंग। फिर नेगेटिव इमेज के लिए पढ़ा, ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स हैं, नेगेटिव इमेज के लिए, लॉग के लिए, आइडेंटिकल के लिए, तो ये सब पढ़ा है हमने। एंड आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इमेज नेगेटिव कैसे फॉर्म होता है, या फिर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये इमेज लेके हमने देखा। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये सारा चीज़ हमने आज किया है। बिट प्लान नेक्स्ट जो है बिट प्लान स्लाइसिंग और ग्रे लेवल स्लाइसिंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इमेज एनहेंसमेंट जो टफ था वो सब चला गया, बहुत इजी इजी टॉपिक्स है, ठीक है। गुड बाय, यहीं तक रखते हैं आज।
कोई कुछ पूछ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक।